नमस्कार, मैं किरण आचार्य, ऑनरेबल मेंबर विजन ग्रुप, आप सभी का इस मंच पे स्वागत करता हूं। इन दिनों जो हमारी स्पेशल सीरीज चल रही थी, जहां पे वोकेशनल एजुकेशन और उसके अलग अलग ट्रेड की जानकारी हमने आपको दी थी, उस सीरीज में से काफी सारे सीरीज में हमें आप में से कई सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने कुछ इंटरेक्शन किया हुआ है, कुछ सवाल पूछे हुए हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एक थॉट प्रोसेस इसके जरिए शुरू हुआ है, ये मैसेज हम तक पहुंच गया है। अब जो भी सवाल, जो भी इंक्वायरी, जो भी जानकारी आप लोग लेना चाहते हैं, जो हमें वहां पे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में हमें मिली है, जो नंबर्स आपको डिस्प्ले में हम बताते हैं हमेशा, वहां पे जो हमें सवाल आए हैं, उनको समराइज करके हमने कुछ एक लिस्ट बनाई है, जहां पे वो जो जानकारी आपको आप चाहते हैं, वो हम एक सेगमेंट में, इस स्पेशल अलग सीरीज में हम आपको देने वाले हैं। आप ही के सवाल है, आप ही के क्यूरीज है, जिनको हम यहाँ पे रिजॉल्व करने वाले हैं। तो आज के इस स्पेशल एपिसोड में हमने सबसे पहला जो एक सेगमेंट लिया है, जो आप ही के सवाल है उनको समराइज करके जो एक सेगमेंट लिया है, वो ये है कि वोकेशनल एजुकेशन क्या है। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट और पेरेंट्स हैं जो ये जानना चाहते हैं कि वोकेशनल एग्जैक्टली है क्या, वो क्यों शुरू किया गया है और उसके बेनिफिट्स क्या है। तो आज के इस एपिसोड में इन्हीं 3 सेक्शंस के ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली ये है क्या, वोकेशनल एजुकेशन है क्या। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके इसको आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। गाड़ियां, ऑटोमोबाइल्स आज ये हमारे जीवन का अविभाज्य अंग है, क्योंकि हर घर में नहीं तो भी एक टू व्हीलर तो जरूर होती है। इस टू व्हीलर को लेके अगर कोई प्रॉब्लम शुरू होता है, लेट्स से स्टार्ट नहीं हो रही है या फिर एवरेज नहीं दे रही है, ऐसी कुछ अगर छोटी मोटी टेक्निकल प्रॉब्लम्स या ब्रेक या क्लच वगैरह ऐसी कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम लेके अगर हम किसी वर्कशॉप में या गैराज में जाते हैं, वहां पे जो पर्सन हमें अटेंड करता है, हमारी जो प्रॉब्लम सुनता है और उसको रिजॉल्व करके देता है, वहां पे कभी कभी हम सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, या कभी कभी हम समझाने में या वो समझने में कम इसमें एक गैप आ जाता है। वोकेशनल एजुकेशन इसी सेक्टर में, इसी सेगमेंट में काम करता है। मतलब जो मेरा प्रॉब्लम है, जब मैं उस पर्टिकुलर पर्सन को बता रहा हूं, वो उसे समझ में आना चाहिए, उसके ऊपर उसका जो डायग्नोसिस है वो प्रॉपर होना चाहिए, और जो वो डायग्नोसिस को जब वो सॉल्व करेगा तो उसकी जो प्रोसीजर है वो भी एक स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए। तभी जाके हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होंगे और हमें उसका नतीजा मिल पाएगा। वोकेशनल एजुकेशन मीन्स व्हाट? ये एक ऐसा एक सेगमेंट है जहां पे एक्चुअल वर्क प्रोसेस सिखाया जाता है, और ना सिर्फ वर्क प्रोसेस, उसके लिए जो स्किल आप में होना जरूरी है, उस स्किल को भी वहां पे आपको सिखाया जाता है। यस, इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होने दीजिए या फिर सेल्स होने दीजिए या आफ्टर सेल्स होने दीजिए, कोई भी जो सेगमेंट है, उस हर सेगमेंट में काम करने वाले जो पर्सन्स है, उनमें कुछ स्किल का होना बहुत जरूरी है। एक्चुअल काम करते हुए स्किल्स के साथ साथ आपको उसका इंप्लीमेंटेशन करते आना, ये भी बहुत जरूरी है। इन्हीं सारी चीजों के ऊपर जहां पे काम किया जाता है, उस सेगमेंट को वोकेशनल एजुकेशन कहा जाता है। ये शुरू क्यों किया गया? जाहिर सी बात है, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जहां पे आपको एक्चुअल काम करना आना चाहिए, एक्चुअल काम करने के लिए जो भी स्किल्स है वो आपके डेवलप होने चाहिए, इतनी जरूरी जो बात है उसे शुरू करना जाहिर सी बात है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, और ये बात आज की नहीं है, ये अर्ली 80s की है। जी हाँ, 80s के बाद जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक कगार पे थी, एक बूम पे थी, तभी से इसके बारे में सोचा गया है। इसी के साथ साथ एक और चीज यहां पे जुड़ जाती है कि इंडिया जो है वो यंगेस्ट पॉपुलेशन होने वाली एक कंट्री है। यस, एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, अगर हम इतर जो भी अलग अलग जो देश है उनके साथ अगर कंपेयर किया जाए, तो हमें पता ये चलता है कि इंडिया में यंगेस्ट पॉपुलेशन जो है वो एज कंपेरेटिवली यहाँ पे ज्यादा है। तो ना सिर्फ ये हमारे देश के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन अगर वोकेशनल एजुकेशन, जिसको बहुत सीरियसली लेना जरूरी है, अगर ये ठीक तरह से गया, और ऑफ कोर्स ये तो जाने ही वाला है, उसी दिशा में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, अगर ये सारी चीजें सही बैठती हैं, तो आने वाले 5 या 10 सालों के अंदर अंदर शायद इंडिया जो है वो स्किल्ड वर्कफोर्स जो है वो दुनिया के लिए भी यहाँ से हम जो है अवेलेबल करा के दे सकते हैं। हम यहाँ से वर्कफोर्स जो है वो बाहर के देशों में भेज सकते हैं, स्किल्ड वर्कफोर्स। यहाँ पे तीसरा जो सेगमेंट है वो ये है कि बेनिफिट क्या है इसमें। तो सबसे जरूरी जो बेनिफिट ये है कि वोकेशनल एजुकेशन में अगर हम जाते हैं, अगर मैं वोकेशनल एजुकेशन को चूज करता हूं, तो मैं एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्टडी जो है पैटर्न है उसको मैं सिलेक्ट करता हूं इनडायरेक्टली। अब मैं इसको थोड़ा सा और आसान करने की कोशिश करता हूं। हमारा जो रेगुलर स्टडी पैटर्न है वो जो है वो सिलेबस बेस है।
मतलब यहाँ पे मुझे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके लेसन्स होते हैं, और वो जो सिलेबस है वो सालों में डिवाइड करके दिया जाता है कि जैसे एसएससी तक के 10 साल होते हैं, फिर जूनियर कॉलेज के 2 होते हैं, डिग्री के 3 या 4 साल होते हैं। तो इन सालों में उस पर्टिकुलर जो थ्योरेटिकल जो मेरा पोर्शन है उसको डिवाइड करके मुझे सिखाया जाता है। अब पॉइंट ये है कि वो जो सिलेबस जो मुझे सिखाया जाता है रेगुलर ट्रेडिशनल कोर्सेस में, वो सीखने के बाद, वो लर्न करने के बाद मुझे एक्चुअल काम जो है वो मुझे पता ही नहीं होता है। मैं डिग्री कंप्लीट करता हूं, मैं एज ए एजुकेटेड जब मैं सामने किसी इंडस्ट्री में जाता हूं, कहीं पे मैं जॉब के लिए जाता हूं, तो वहां पे उन्हें ये तो समझ में आता है मेरा सर्टिफिकेट देख के कि ओके ही इज एबल, ही इज कैपेबल टू डू द वर्क, बट मुझे काम नहीं आता है, ये एक क्वेश्चन वहां पे बरकरार रहता है। तो फिर मुझे करना क्या पड़ता है कि आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन, मतलब मेरी डिग्री खत्म होने के बाद मुझे कोई और कोर्स, कोई और छोटी मोटी चीजें मुझे वहां पे सीखनी पड़ती है, या तो फिर मैं जिस इंडस्ट्री में काम के लिए मैं जा रहा हूं वहां पे मुझे अपना समय थोड़ा सा सीखने के लिए फिर से देना पड़ता है। मतलब वो जो लर्निंग प्रोसेस है वो जो है वो नेवर एंडिंग है, वो चलता ही रहेगा। तो यहां पे बेनिफिट वीवो का वोकेशनल एजुकेशन का ये मिलता है कि ये जो प्रोसेस है, जब मैं वोकेशनल एजुकेशन में जब मैं दाखिल होता हूं तो ऑटोमेटिकली मैं उस इंडस्ट्री में दाखिल होता हूं, क्योंकि इसका जो सिलेबस है या फिर इसका जो कंटेंट है, जो सीखने का जो कंटेंट इसका है वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड है। यहां पे थ्योरेटिकल के लिए जो है वो 30% तक सीमित इसको किया गया है, एंड 70% ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड जो है इसको बनाया गया है। यहाँ पे इंडस्ट्री डिसाइड करती है कि इसमें एडमिट होने वाले जो स्टूडेंट्स हैं इनको एग्जैक्टली कौन सा स्किल जो है वो सिखाया जाए, इनको कौन सी चीजें, कौन से सेगमेंट में इनके स्किल जो है वो डेवलप किए जाए। इन शॉर्ट मैं ये भी कह सकता हूं कि वोकेशनल एजुकेशन में आते ही मेरा जो कैंपस है वो इंडस्ट्री बन जाता है। तो बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि मैं इंडस्ट्री के साथ काम करते करते सीखने लगता हूं। सो दैट्स द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। सो आपके जो भी जो सवाल थे उनको फिर एक बार मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ। व्हाट इज वोकेशनल एजुकेशन? वोकेशनल एजुकेशन मीन्स एजुकेशन जो आपकी स्किल को उभारता है, आपके स्किल को डेवलप करता है, एग्जैक्ट काम आपको जहाँ पे सिखाया जाता है। व्हाई इट स्टार्टेड? यस, बिकॉज इट्स अ नीड ऑफ अ टाइम। ये आज के समय की जरूरत है कि जहाँ पे हम सिर्फ सीखने के लिए अपना समय नहीं दे सकते हैं, हमें काम भी आना चाहिए जहाँ पे हमें आगे सर्वाइव करना है और अपना करियर जो है वो डेवलप करना है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम सीधा इंडस्ट्री में काम करते हुए अपना एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, जो अपने आप में आपके करियर के लिए एक बहुत बड़ा बेस जो है वो तैयार यहाँ पे करके देता है। तो इसी तरह से और कुछ जो सवाल है उनको आने वाले एपिसोड्स में हम कवर करेंगे, जहां पे एग्जैक्ट टू द पॉइंट आपके जो क्यूरीज है, जो क्वेश्चन है, जो सवाल या जो जानकारी आप चाहते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे बताएंगे। साथ में मैं आपसे एक अपील करना चाहूँगा कि ये जो जानकारी है ये आपके पहचान में अगर कोई जो 10th या 12th या ग्रेजुएशन कर रहे जो भी पर्सनस है उन तक आप ये पहुँचाइए, स्टूडेंट्स तक पहुँचाइए, या किसी और ज़रूरतमंद जो भी पेरेंट्स होंगे उन तक आप ये पहुँचाने के लिए हमारी मदद कीजिए। साथ में हमारे इंस्टीट्यूशन और उससे जुड़े हुए कोर्सेस या कोई और जानकारी अगर हमारे बारे में आपको चाहिए, या आपके कोई और सवाल और कोई और जानकारी आपको चाहिए, तो जो भी नंबर यहाँ पे दिए गए हैं उन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे विजिट करके भी आप काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पे ले सकते हैं। सो हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, देखते रहिए विजन ग्रुप, एवरीथिंग अबाउट एजुकेशन।